एक बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर अपने न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी दे दी है। वैसे आपको बता दें, इस बार किसी और ने नहीं दी है, बल्कि इमरान खान सीधे सीधे ये बात कह रहा है। जानेंगे इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को समर्थन दे दिया रूस ने एक मुद्दे पर, जिसको लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि भारत के लिए अब मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन भारत ने जो पलटवार किया, अब वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया है और भारी पड़ गया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है और रूस ने कौन सी बात पर समर्थन दे दिया है चीन को। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो दो नावों की सवारी बेहद खतरनाक होती है, लेकिन आजकल कई देश हैं जो दो नावों की सवारी भी कर रहे हैं और उसे बैलेंस भी कर रहे हैं। बात अगर रूस की करें तो रूस भी चीन और भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की बात कह रहा है। कभी भारत के साथ खड़ा हो जाता है रूस, तो कभी चीन के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने रिश्तों को बनाकर रखे हुए है। वही हाल भारत का भी इन दिनों हो रहा है। भारत भी रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ हद तक बैलेंस हो भी गया है, चाहे वो अमेरिका की मजबूरी ही क्यों न हो। लेकिन इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस कर रहा है भारत। पर इन सब के बीच में रूस ने चीन को एक मामले में समर्थन दे दिया। वैसे सुनने में ये समर्थन शुरुआती समय में आम सी बात लगी। आम सी बात इसलिए लगी क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग की वीडियो कॉलिंग के दौरान बातचीत चल रही थी। इसी बातचीत में जो अगले साल ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है चीन में, उसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि हम 2022 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है चीन में और चीन इसकी अध्यक्षता करेगा, उसके लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। आपका ये मीटिंग सफल हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। अब सुनने में ये छोटी सी बात और औपचारिकता वाली बात लग रही है, लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या 2022 के ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ये मुद्दे उठाएगा कि भारत हमें अपनी जमीन दे दे। वैसे जाहिर सी बात है, वो भारत की जमीन नहीं बोलेगा, बल्कि ये बोलेगा कि ये हमारी जमीन है। वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर आक्रामक होने का आरोप लगाएगा। तो क्या रूस चीन के इन बातों का समर्थन कर देगा? चाहे वो दक्षिण चीन सागर का मामला हो, चाहे इस इलाके का मामला हो, क्या रूस ये समर्थन करेगा? वैसे आपको बता दें, रूस अगर ऐसा कुछ सोच भी रहा था तो भारत ने उससे पहले ही कूटनीति का वो दाव चल दिया है जिसे कहते हैं पलटवार। और भारत का पलटवार इस तरीके से भारी पड़ गया है कि चीन, रूस और ब्रिक्स के देश सहम से गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ किया है कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे दुनिया के कोई देश हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो, हमने उन्हें साफ कर दिया है कि हम हथियार, गोला बारूद सब कुछ खरीदेंगे, लेकिन हमारे देश में ही बने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए। हम ऐसी शक्ति हासिल कर लेना चाहते हैं इस क्षेत्र में कि कोई देश हमें आंखें दिखा ही ना पाए। खैर, भारत ने ये साफ कर दिया है कि अब ऐसा नहीं है कि सर झुकाकर हम आपकी बात सुनते जाएंगे। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन में। भले चीन अपनी पीपड़ी बजाने की कोशिश करे, उसका फायदा चीन को मिलने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना पड़ोसी पाकिस्तान पगला गया है, बिल्कुल, क्योंकि पहले ये समझ में आता था कि उसके जो छोटे मोटे मिनिस्टर हैं वो कभी कभार ये कह देते हैं कि हमारे पास पाव भर के जो बम है वो न्यूक्लियर बम है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे लेंगे और भारत के ऊपर बहुत सारी तबाही फैला देंगे। लेकिन अब इमरान खान ने ये बात कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा। आखिर क्यों शुरू हो जाएगा? खुद तो क्लास लगी पड़ी है पाकिस्तान की, अपने क्षेत्रों को बचा नहीं पा रहा है टीटीपी से। तो आपको बता दें, बड़ा कारण ये है कि इमरान खान की बात की शुरुआत ऐसे हुई कि बीजेपी को कैसे भारतीय लोग, खास करके भारतीय हिंदू, बीजेपी को क्यों सत्ता पर चढ़ने देते हैं। उन्हें ताज्जुब हो रहा है कि भारत में जो बीजेपी समर्थक ग्रुप बन गया है वो कैसे बीजेपी जैसे पार्टी को अपने देश का नेतृत्व दे रहा है। इमरान
इमरान खान का कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर, वैसे आपको बता दें इमरान खान भारत के हिस्से वाले कश्मीर को कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 80 लाख कश्मीरी लोगों को एक खुले जेल में छोड़ दिया है, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए हैं। इमरान खान ने कहा बीजेपी फांसीवादी है और फांसीवादी सरकार न सिर्फ भारत के लिए बड़ा खतरा है बल्कि इस पूरे इलाके के लिए बड़ा खतरा है और बीजेपी जिन नीतियों पर चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर हमला हो जाए और बात परमाणु युद्ध तक पहुंच जाए। वैसे आपको बता दें इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर भारत ने एयर स्ट्राइक किया तो इस बार भारत को बहुत ही मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वैसे आपको बता दें ये दरअसल एयर स्ट्राइक की खौफ है क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को कि आज या कल हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। लगातार जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे घुसपैठ बढ़ रही है और घुसपैठ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ रही है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब भारत एयर स्ट्राइक कर देगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम की धमकी देना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जहां एक तरफ भारत को धमकी दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी कह रहे थे कि जो बाइडेन प्लीज मुझे कॉल कर लो, एक कॉल तो कर लो। वैसे आपको बता दें जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं वो इमरान खान को ये बार बार मना कर रहे थे कि कभी भी आप इस लाइन का इस्तेमाल नहीं करना कि अमेरिका आपको कॉल कर ले, लेकिन इमरान खान ने इस लाइन का इस्तेमाल किया और कहा कि बाइडेन प्रशासन को उन्हें कॉल करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। हमने 20 साल अमेरिका की सेवा की है अफगानिस्तान में, अमेरिका हमें ऐसे कैसे भूल सकता है। खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के बाद शक और संशय बढ़ जाता है। दरअसल जो हालात हुए श्रीलंका के नागरिक के पाकिस्तान में मौत के बाद पाकिस्तान की किरकिरी तो पूरी दुनिया में मचनी ही थी, मचनी भी शुरू हो गई, यूरोप का एक्शन भी शुरू हो गया और श्रीलंका ने भी हर्जाना मांग लिया। तो वहीं मानव अधिकार के नाम पर अब ठप्पा भी लगने लगा, जिससे बचने के लिए अब पाकिस्तान जो खुद बड़ा भिखारी है उसने श्रीलंका को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। दरअसल पाकिस्तान ने श्रीलंका के 300 स्टूडेंट का पूरा खर्चा उठाने की बात कही है कि श्रीलंका के 300 स्टूडेंट आ सकते हैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की और डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। वैसे सबको पता है कि इन 300 लोगों को क्या बनाएगा पाकिस्तान, पर पाकिस्तान ने एक दाव खेला है ये कह के कि हम इसकी पूरी फंडिंग करेंगे, जबकि बड़ी बात यह है कि पहले इन्हें खुद के प्लेट में खाने का इंतजाम करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है भारत ने पहले ही साफ करके सही किया या गलत कि ब्रिक्स सम्मेलन में हावी नहीं होने देगा चीन को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।